इनसे 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइन वसूला था। लेकिन जब हमने पराली जलाई तो डिकम्पोजर्स ही मर गए और ये हमारे लंग्स तक को डैमेज कर सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और वैसे थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किसानों से रिलेटेड है, दैट इज पराली बर्निंग। फार्मर्स जो कि सिंबल होते हैं ग्रीनरी का, आखिर क्यों वो पॉल्यूशन से भी जोड़े जा रहे हैं? और क्या सच में अब किसानों की वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है? तो पहले हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि इस वीडियो में आखिर हम किन किन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पराली होता क्या है, और दूसरी चीज इसके यूज क्या है। अगर इसके यूज हैं तो किसानी से जला क्यों रहा है, इसको जलाने से मिट्टी में किन चीजों की कमी होती है, और अगर किसानी से नहीं जलाए तो उन्हें और उनकी जमीन को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट के क्या नियम है और क्या सपोर्ट है। जब किसान अपनी धान की फसल की हार्वेस्टिंग करता है तो जो एक्स्ट्रा पार्ट धान का बच जाता है उसे पराली कहते हैं। और ये टर्म मोस्टली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यूज की जाती है। अपने मध्य प्रदेश में धान के बचे हुए इस कचरे को प्याल के नाम से जानते हैं। पराली के अलावा एक दूसरी चीज भी है जिसको किसान बहुत बड़ी मात्रा में जलाते हैं, गेहूं का बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट, जिसे मध्य प्रदेश में नलवाई कहा जाता है। क्या आपके यहाँ भी इसे नलवाई ही कहते हैं? गेहूं और धान दोनों का ही जो कचरा होता है वो किसान के किसी भी यूज का नहीं होता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले इसका यूज होता था घर की छत बनाने में, लेकिन अब पक्के मकान आ गए हैं तो अब इसके मॉडर्न यूज सुनो। ईंट बनाने में, घर बनाने में जो ईंटें यूज होती है ना, तो इसको उसमें मिलाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। दूसरा, किसान इसका भुज बनवाकर स्टोर करते हैं पशुओं को खिलाने के लिए। तीसरा, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं ना, वो उसको ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में डेयरी फार्मर्स को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। भुज का रेट वैसे तो सीजन पर डिपेंड करता है, पर इसका रेट 20 से 25 रुपए पर किलो तक पहुंच जाता है। जब इसके इतने सारे यूजेस हैं तो किसान इसे जला क्यों रहा है? अभी जितने भी आपने यूजेस देखे ना, इन यूजेस को पराली और नलवाई दोनों का ही छोटा सा हिस्सा कंप्लीट कर देता है। मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में पराली और नलवाई दोनों ही बच जाती हैं, तो उस बचे हुए भाग को किसान जला देता है। हम सभी ने ये सुन रखा है कि खेत में आग जलाने से मिट्टी की उपजाऊता कम होती है और कुछ खास बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन से वो खास बैक्टीरिया होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस N2 को कन्वर्ट करता है अमोनिया में NH3, जो कि जरूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रोसेस पेड़ों के जड़ों में चलती है। ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं वो आपने देखा भी होगा इन फोटोज की हेल्प से, और समझ जाए। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, वो एक टेम्परेचर रेंज के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। मोस्ट प्रेफरेबल टेम्परेचर रेंज है वो है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम पराली जलाते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। मतलब कि ये वाले बैक्टीरिया पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं। दूसरे बैक्टीरिया आते हैं डीकम्पोजर्स। वही डीकम्पोजर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि पराली ही हुई इसको डीकम्पोज करेंगे, यानी कि मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन जब किसान पराली जलाता है तो वो डिकम्पोजर्स ही मर जाते हैं। तीसरा होता है फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पराली जलाते समय ये भी खत्म हो जाता है। चौथा है एंटिनोमाइसीड्स। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये हेल्प करता है सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, एंटीबॉडीज बनाने में। मतलब सॉइल को ताकत देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। और जब सॉइल में ताकत होती है तो जड़ों से रिलेटेड बीमारी नहीं आती क्रॉप्स में। बट पराली जलाने से ये सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फिर हम सिंथेटिक खाद पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि जब जमीन के अंदर नाइट्रोजन ही नहीं बचा तो फिर हम यूरिया का छिड़काव करेंगे। तो अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बर्निंग पराली।
पहला, बहुत कम टाइम लगता है और पूरा खेत साफ। दूसरा, सबसे कम खर्चे में 1 रुपए की माचिस से अपना खेत साफ प्लस दूसरों का भी। तीसरा, पूरा खेत क्लियर, अगली फसल में जब पानी देंगे तो हमें कांटे खोबड़े की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा, जो खेत में अनवांटेड चारा घास जो भी रहता है वो सब खत्म हो जाता है। पांचवा, खेत की चारों तरफ की मेड़ एक नंबर तरीके से साफ हो जाएगी। छठवा, तो जो पराली को हम जलाएंगे उसके बाद जो राख बचेगी वो हमारे खेत के लिए थोड़ा सा खाद का काम करेगी। जैसे कि हम पराली को नहीं जलाएंगे तो वो हमारे खेत में डिकम्पोज होकर एक अच्छे खाद की तरह काम करे और ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर हम पराली नहीं जलाएंगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और जो अदर बैक्टीरिया की हमने बात करी है वो नहीं जलेंगे। लास्ट वन, ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है क्योंकि ये मिट्टी को पकड़ कर रखती है तो मिट्टी बहने से बचा देता है। एयर पोल्यूशन वो तो हम आंखों से भी देख सकते हैं। जब हम पराली जलाते हैं तो कितना धुआं आसमान में जाता है, लेकिन अब जानते हैं कि उस धुएं के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहली गैस, जिसे तो बच्चा जानता है, CO2, और ये ग्रीन हाउस गैस है जो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। दूसरी गैस है नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स। ये CO2 से भी ज्यादा खतरनाक है भाई, क्योंकि ये सीधे ओजोन लेयर को जाकर डैमेज करती है। तीसरी गैस है सल्फर के ऑक्साइड्स, जो कि स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये हमारे लंग्स तक को डैमेज कर सकती है। चलो तो दूसरे तरीके और जान लेते हैं। पहला, मोस्ट पॉपुलर भी है, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, रिपर, जिसको अपनी भाषा में बोले तो भूसा से। ये हम यूज करते हैं हमारे पशुओं के लिए मूस बनाने के लिए। इससे पूरी तरह से पराली या नलवाई साफ नहीं होती, कुछ पार्ट फिर भी बच जाता है। दूसरा तरीका, मोस्ट सूटेबल तरीका है, खेत बिल्कुल साफ हो जाता है पूरी तरह से और बहुत ही कम खर्चे में। यूज ऑफ रोटावेटर। रोटावेटर का यूज करने से एक फायदा और ये होता है कि जो पराली या नलवाई होती है ना, उसको ये मिट्टी के साथ मिक्स कर देता है, तो जो डिकम्पोजिशन रेट होता है ना वो भी बढ़ जाता है। तीसरा, यूज ऑफ मल्चर। मल्चर भी मान सकते हो रोटावेटर का ही छोटा या बड़ा भाई है, उसी की तरह काम करता है, बस ये थोड़ी ज्यादा बारीक कटिंग करते हुए चलता है। फोर्थ वन है सुपर सीडर। ये मार्केट में अभी नए आए हैं, मस्त रोटावेटर और सीडर को मिला के एक नई चीज बना दी। इसमें भी कुछ नहीं है भाई, आगे लगे हुए रोटावेटर भैया और पीछे सीडर दीदी, दोनों मिलके मस्त काम कर देते हैं एकदम। और इसको एक और नाम से जानते हैं, हैप्पी सीडर। पांचवी जो चीज है वो है बेलिंग। भाई मैंने तो इसे अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा अपने एरिया में, क्या पता इंडिया में इसका यूज होता है या नहीं। बाकी हाँ, फॉरेन में जरूर इसका यूज करते हैं। नलवाई, पराली या फिर कोई चारा हो, उसको गोल गोल रोल्स में कलेक्ट करके और स्टोर करके रख लेते हैं। ये भी दो टाइप्स की होती है, या तो मशीन का यूज कर लो या फिर मस्त हाथों से गोल गोल रोल बना लो। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं, इन सभी के साथ अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। मेन लिमिटेशन है वो है टाइम। दूसरी चीज आती है कॉस्टिंग। हर एक मेथड के साथ अपनी अपनी कॉस्टिंग है। मैं पर एकड़ के हिसाब से आपको एक एस्टिमेशन दे देता हूँ ताकि आप एक अंदाजा लगा पाए। बाकी मेरे हिसाब से जो मोस्ट सुटेबल मेथड है पराली को रिमूव करने की वो है रोटावेटर, जिसमें खर्चा भी कम आता है और खेत बिल्कुल झमाझम साफ हो जाता है। रिपर की अगर बात करें तो 1 एकड़ में 1 से 2 ट्राली बहुत आराम से बन जाता है। पर ट्राली जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 1500 से लेकर 2000 के बीच में। दूसरी मेथड है रोटावेटर। तो रोटावेटर के केस में हम केवल डीजल का खर्चा ले रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली आता है 1000 के समथिंग, अगर आपका खुद का ट्रैक्टर और रोटावेटर है तो। पराली और नलवाई जलाने से रिलेटेड बहुत सारे लॉस बने हुए हैं जो अभी तक कागजों पर ही लिखे हुए हैं, उन्हें आपने ना तो सुना है और ना ही पढ़ा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो ये लॉस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया हुआ है और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं ताकि पराली जलाने पर किसानों से फाइन लिया जा सके। तो आइए हम बात करते हैं पर एकड़ पराली जलाने पर कितना फाइन लगता है। तो जिन लोगों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है तो उन्हें 5000 का जुर्माना लगेगा, वो भी पर इंसिडेंट। और 2 एकड़ से ज्यादा और 5 एकड़ से कम वालों को 10,000 का जुर्माना लगता है। और जो 5 एकड़ से भी ऊपर वाले हैं उनके लिए 30,000 का जुर्माना। और कुछ केसेस में फाइन के साथ साथ कुछ लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं। ध्यान रखना, कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ाना, और अगर जलाना ही है तो रातों में जलाना। भाई पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 340 से ज़्यादा किसान पकड़े गए हैं और इनसे 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइन वसूला जा चुका है।
हमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे या फिर नॉर्मली कोई भी ये बता सकता है कि पराली या नलवाई जलाने से पॉल्यूशन तो होता है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ रूल्स भी बना रखे हैं, लेकिन फिर भी ये सारे काम तो होते ही हैं। पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है, प्लस ज़मीन को नुकसान होता है और हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पर, जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ता है। तो इसलिए हमें पराली जलाना तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसमें हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अदर्स जो मेथड है पराली रिमूवल की उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट उस पर थोड़ी सब्सिडी प्रोवाइड करे और साथ ही किसानों को थोड़ा एजुकेट करें या किसी भी तरीके से जानकारी दें कि वो अपने हाथों से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।